Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter 4, Analyze Data using Scenario and Goal Set of Unit 2, Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc. Class 10 Subject Information Technology Code 402 and इसकी बुक है Domestic Data Entry. ठीक है, तो इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हैं यूज कंसोलिडेटिंग डेटा, क्रिएट सब टोटल डेटा, यूज व्हाट इफ सिनेरियो, यूज व्हाट इफ टूल, यूज गोल सीक एंड सोल्व। सबसे पहले आप मतलब हम इतने सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, बट before that you should know about LibreOffice Calc. LibreOffice Calc is a spreadsheet. MS Excel, OpenOffice Calc की तरह ही LibreOffice Calc भी एक spreadsheet है. Calc to perform the analyze, automate, repeated tasks, link, share and review the data. तो बेसिकली कैल्क का वर्क क्या होता है? एनालाइज करना डेटा को, जो भी आप इसमें लिस्टिंग बना रहे हो हम उसे एनालाइज कर पाते हैं. ऑटोमेटिकली जो भी रिपीटेड टास्क हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अगर कोई फिगर चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसका सम हो जाए, उसकी कैलकुलेशन हो जाए. लिंक करना, डेटा को किस तरह से लिंक करना है, किस तरह से शेयर करना है, एंड अगेन वी कैन रिव्यू द डेटा. Analyzing data to extract the useful information for making the effective decision. हम डेटा को एनालाइज क्यों करते हैं? ताकि एक लिस्ट ऑफ जो हमारी डिटेल है, डेटा है, उसमें से हम अपनी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकें. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारी कंप्यूटर लैब है, ओके, अब कंप्यूटर लैब में मॉनिटर पूरे साल में कितने परचेज हुए, सीपीयू कितने परचेज हुए, ठीक है, हाउ मेनी मतलब HP प्रोडक्ट वी परचेज, हाउ मेनी डेल प्रोडक्ट वी परचेज. तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट की बात करें तो एक स्टूडेंट अगर लिस्ट पकड़ते हैं तो स्टूडेंट लिस्ट में से टॉपर की लिस्ट निकालना, स्टूडेंट लिस्ट में से वीकर की लिस्ट निकालना. तो ये सारा जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें मैन्युअली ढूंढने के बजाय फॉर्मूला अप्लाई करके उसे एनालाइज करना, ये हमें कैल्क में हम सीखते हैं. द स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा फॉर डेटा एनालाइज. स्प्रेडशीट सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप डेटा एनालाइज बहुत इजीली कर पाते हैं. तो इसमें हम पहला टॉपिक जो सीखने वाले हैं डेटा एनालाइज के लिए, दैट इज कंसोलिडेटिंग डेटा. कंसोलिडेटिंग इज अ फंक्शन यूज्ड टू कंबाइन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स ऑफ द स्प्रेडशीट्स into the one place to summarize the information. स्प्रेडशीट बेसिक कंसोलिडेट क्या है कि अलग अलग शीट यानी कि मल्टीपल शीट में आपने कोई इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर लिखी हुई है. आप ले सकते हो कि आपने यूनिट 1 के मार्क्स हैं, यूनिट 2 के मार्क्स हैं, उनको टोटल करना है. या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एक शॉप है, उसने क्या हुआ, अपने सेल्समैन्स की जनवरी की सेल, फेब की सेल, मार्च की सेल ले ली और अब वो एक समरी बनाना चाह रहे हैं कि टोटल अभी जुलाई का मंथ कंप्लीट हुआ है तो टोटल अभी तक उन्होंने कितनी सेल कर ली है, इसकी एक समरी बनाना चाह रहे हैं. तो उसमें भी वो कंसोलिडेट डेटा यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट इज यूज टू व्यू एंड कंपेयर वेराइटी ऑफ डेटा इन अ सिंगल स्प्रेडशीट फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड रिलेशनशिप. तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि एक ही शीट में सारा डेटा भी आ जाता है एंड देन आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, डिटेलिंग कंपेयर भी कर सकते हो. ठीक है, open each sheet in a spreadsheet and check that data types must match with what want to consolidate. तो जब आप उस शीट को ओपन करके भी देख सकते हो कि क्या ये डेटा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, और वहीं पर ही आप उसे एक्सपेंड करके भी यू कैन शो इट. Match the label from all the sheet which
are used for consolidate. For consolidating data, you have to matching the label. जो label वहाँ लगाया है, that means कि जो name आपके वहाँ आ रहे हैं वही name same यहाँ आने चाहिए. जो आप अगर वहाँ पे data ले रहे हो कि जैन का data है तो जैन का data यहाँ पे आपको show करेगा. Enter the first column as a primary column on the basis of which the data is to be consolidated. आपको consolidate करने से पहले जो first column है उसको primary column मानना होगा और उसी के according ही data आपका consolidate होगा. चलिए अब हम कंसोलिडेट का प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं. हम जब लिब्रे ऑफिस की कैल्क ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक सिंगल शीट आती है. अभी तक आप क्या सीखते आए हैं कि बाय डिफॉल्ट स्प्रेडशीट में 3 शीट्स आती है ना, लेकिन कैल्क में सिर्फ सिंगल शीट होती है. ओके, तो अब इस सिंगल शीट में मैं आपको एक बार जूम कर लेती हूँ. हम इसमें क्या करेंगे, हम और शीट्स ऐड कर लेंगे. तो यहाँ प्लस का साइन है, उस पर क्लिक करेंगे तो न्यू शीट ऐड होती जा रही है. देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3. ठीक है, तो यहाँ मैं करती हूँ कि सेल्स मुझे दिखानी है तो मैं फर्स्ट शीट का जो नाम है वो रख देती हूँ जनवरी. ये जनवरी की शीट है. सेकेंड शीट का नाम रख देते हैं फेब्रुअरी. एंड थर्ड शीट, चलो थर्ड शीट मार्च रख देते हैं. ओके, एंड द फोर्थ वन शीट जो है इसका नाम रख देते हैं कंसोलिडेट, क्योंकि यहाँ पर आपको वो कंसोलिडेट हम फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे. ओके, अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट शीट पे जाकर यहाँ पर मुझे सेम कॉलम लेबल सेम रखनी है. हमने क्या पढ़ा अभी कि लेबल सेम रखनी है. तो यहाँ पर हम जो कुछ भी आइटम ले लेते हैं कि वो आइटम सेम होना चाहिए. सेलमैन रख देते हैं. ठीक है, आप सेल्समैन जो भी आप लेना चाहते हैं तो उनका हम सेम नाम रख देते हैं, जैसे कि अमन, श्रेया, धीरज, जो भी आप रखना चाहो. ठीक है, तो यहाँ हमने सेल्समैन के नाम ले लिए. अब यहाँ उनकी सेल दिखा देते हैं कि उन्होंने कितनी सेल दी करी है. अमन ने मान लो कि जैन के सीजन में उसने 50,000 की सेल करी है. इसने 75,000 की, इसने 74,000 की, इसने सिर्फ 25,000 की सेल करी है, इसने 40,000 की सेल करी है. ठीक है, तो हमें यही सेम डेटा एक्चुअल में चाहिए, इसे लिया एंड देन क्या करा, कॉपी कर लिया. फेब में आए, फेब में इसे पेस्ट कर दिया. मार्च में आए, मार्च में इसे पेस्ट कर दिया. बस थोड़ा बहुत फिगर, हमारे जो लेबल है ये सेम है. ठीक है, चलो फेब में क्या करते हैं, एक और ऐड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ अरुण को ले लेते हैं. अरुण आ गया जिसने कि 26,000 की सेल करी है. ओके, और बाकी फिगर में भी चेंज कर देते हैं. 45,000, 55,000, 60,000, 40,000, 50,000. ठीक है, मार्च में हमने अरुण को ऐड कर दिया. ओके, तो आपका डेटा तैयार हो गया. जैन, जिसमें सेल्समैन के नेम लिखे हैं, सेल्स लिखी है उनकी कि कितनी उन्होंने सेल करी है. ठीक है, देन फेब में सेल उनकी लिखी
ध्यान क्या रखना है कि ये जो ऊपर का लेबल है, ठीक है, कॉलम की लेबल एंड रोज की लेबल सेम होनी चाहिए। मार्च, ठीक है, कंसोलिडेट में आ गए। यहाँ आप कर्सर रखेंगे अपना, आपको ये हाईलाइट दिख रहा है कर्सर। देन आप क्या चूज करेंगे, डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पर आएंगे कंसोलिडेट पर। ये कंसोलिडेट आपका आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही कंसोलिडेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब कंसोलिडेट में हम कर क्या रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट अभी फिलहाल मैं सम कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर है कि सोर्स डेटा रेंज, यहाँ कर्सर को क्लिक करेंगे, जैन का डेटा आप सिलेक्ट कर लेंगे कि ये पूरा डेटा मुझे यहाँ लेना है। देन ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे एज यू क्लिक द ऐड, यहाँ पे आपकी जो कंसोलिडेशन रेंज है, द January data is added in consolidation range. Then select Feb, यहाँ आ जाएंगे दोबारा से सिलेक्शन में and select the range of Feb and then add it. As we click add it, तो यहाँ पर देखिए जनवरी, ये आपकी शीट का नाम है, तो जनवरी $A, ये जो आपका आ रहा है ये सेल के नेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे फेब्रवरी की रेंज आ रही है। अब फिर से सिलेक्ट करेंगे इसे, किसे, सोर्स डेटा रेंज को, एंड क्लिक द मार्क शीट, सिलेक्ट द रेंज, क्लिक ऐड बटन। नाउ यू कैन सी जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च तीनों शीट का डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसे कंसोलिडेट करना है, तो कॉपी रिजल्ट टू, यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंसोलिडेट पे जाएंगे, क्लिक योर कर्सर हेयर, तो यहाँ पर आ गया कंसोलिडेट पे। देन क्लिक ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रो लेबल, कॉलम लेबल दोनों को सेम लेंगे। रो लेबल मैं आपको दिखा चुकी हूँ, रो लेबल क्या होता है, ये जो आपके आ रहे हैं अमन वगैरह, ये रो लेबल है। कॉलम सेल्समैन, सेल, ये कॉलम लेबल है। लिंक टू सोर्स डेटा, इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक क्यों करते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ चेंज करते हो तो जो आपका कंसोलिडेट में रिजल्ट आता है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। देन क्लिक ओके, ओके क्लिक करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा आ गया अमन का 1,45,000। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। अमन ने जनवरी में अगर हम बात करें, जनवरी में उसका डेटा था 50,000, ठीक है। देन प्लस फेब में अगर आए तो फेब में अमन का डेटा है 45,000 प्लस मार्च अगेन 50,000। Now you can check the result, 1,45,000। दैट मीन्स कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। और अरुण जो कि फर्स्ट शीट में नहीं था और हमने बाद में ऐड किया, आप यहाँ ये देख रहे हैं प्लस के साइन, ये इस डेटा को एक्सपेंड करने के लिए मैंने क्लिक किया। अमन का जैन का डेटा, अमन का फेब का डेटा, अमन का मार्च का डेटा एंड टोटल अमन सेल। एंड देखिए श्रेया जैन फेब मार्च एंड टोटल, धीरज जैन फेब मार्च इन टोटल एंड राजा, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कोलैप्स भी कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं अरुण का, अरुण का सिर्फ फेब और मार्च का है, जैन में उसका नाम नहीं है तो यहाँ नहीं आया है। चलो एक रियल चेक कर लेते हैं। इनकेस अगर मैं जनवरी में जाकर अमन का जो डेटा है उसमें 10,000 कर देती हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसे सेव पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। कंसोलिडेट में आएंगे, देखिए यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। अब समझ आया हमने लिंक डेटा क्यों किया था। हमने लिंक डेटा इसलिए किया था ताकि अगर हम वहां चेंज करें तो ऑटोमेटिकली हमारे कंसोलिडेट में भी चेंज हो जाए। एक बार हम लिंक डेटा को हटा कर देखते हैं, डेटा पे जाते हैं, कंसोलिडेट, चलिए एक प्रैक्टिकल हम विदाउट लिंक वाला करके देख लेते हैं।
मैं एक और शीट ले लेती हूँ, ठीक है, और इसका रीनेम कर देते हैं विदाउट लिंक। ओके, तो ये शीट हमारी है लिंक वाली और ये शीट है हमारी विदाउट लिंक वाली। तो यहाँ पे भी मैं फिर से करूंगी, डेटा पे जाऊंगी, कंसोलिडेट पे जाऊंगी। ओके, अभी ये जितना भी डेटा है इन्हें एक बार डिलीट कर देती हूँ। और शुरू से मैं डेटा लेती हूँ, यहाँ गई, जैन में गई, डेटा सिलेक्ट किया, ऐड, वेब में गई, डेटा सिलेक्ट किया, ऐड, मार्च, select the data and then add, and consolidate में आएंगे, without link, select the data और ऑप्शन पे जाएंगे, रो और कॉलम तो मैं ले लिए, लिंक में टिक नहीं करूंगी। ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके। नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास डेटा तो आ रहा है लेकिन उसको एक्सपेंड करके आप नहीं देख पा रहे हो। ओके, क्योंकि ये विदाउट लिंक है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, वो चीज नहीं आप देख पा रहे। अमन, श्रेया, धीरज डायरेक्टली आ गया। अभी तो ठीक है कि यहाँ का जितना आपका ये देखो आ रहा था क्योंकि लिंक वाला है ना ये, तो यहाँ जितना आ रहा है वही सेम डेटा यहाँ आ रहा है। अभी हम चेक करते हैं, जनवरी में अगर मैं अमन की चेंज करके 700 कर देती हूँ, ओके, एंड देन आई सेव इट, कंसोलिडेट में अगर जाए तो यहाँ का डेटा चेंज हो गया, बट विदाउट लिंक पे अगर मैं जाती हूँ यहाँ का डेटा चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो ये लॉस होता है। लिंक वाले में आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने विद लिंक लिया था तो वहां चेंज हो रहा है, तो यहाँ साइड बाय साइड देखो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ चेंज हो ही नहीं रहा है, यहाँ कोई भी एक्सपेंड वाली लाइन नहीं आ रही है, प्लस पॉइंट नहीं आ रही है, तो ये वन टाइम होगा। इसको बार बार चेंज, अगर वहां चेंज हो रहा है तो यहाँ चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि जब भी आप कंसोलिडेट करो तो बेटर रिजल्ट के लिए आपको हमेशा लिंक लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। Our next topic is subtotal. The subtotal tool is Calc, creates the group automatically and applies common functions like sum, average on the grouped data. सब टोटल जो है वो क्या करता है, हम एक ग्रुपिंग कर सकते हैं और हमें सम निकालना है, एवरेज निकालना है, हम उस सब टोटल से इजीली निकाल सकते हैं। तो सब टोटल जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कंप्यूटर लैब में मैं कीबोर्ड माउस मंगवा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मुझसे मांगा जाता है कि हाउ मेनी कीबोर्ड यू परचेज इन दिस ईयर, तो मैं वो लिस्ट उनको दे सकती हूँ। बट इन केस इफ दे डिमांड द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंपनी, आई कैन गिव दैट लिस्ट ऑल्सो। Okay, one can use any type of summary functions for each column as per the requirement of the data analyze. तो जिस टाइप का वो डेटा मांग रहे हैं मैं उस टाइप का डेटा समरी कन्वर्ट करके उन्हें दे दूंगी। इट कैन बी ग्रुप सब टोटल बाय द यूजिंग ऑफ कैटेगरी, sort them in ascending or descending order, or so that one need not to use the filter. तो हम जैसा चाहे वैसा डेटा अरेंज करके दे सकते हैं, तो उनको बाद में फिल्टर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाउ कैन वी डू द सब टोटल? द स्टेप्स टू डू द सब टोटल आर: the sheet where this is to be applied must have the label to the column, column में labeling होनी चाहिए। click the data menu, choose the subtotal, तो subtotal भी आपको data menu के अंदर ही मिलेगा। choose the column in the group by list and subtotal dialog which is to be used for grouping। अब grouping करने के लिए subtotal को use करेंगे, ठीक है। फिर हमें चेक बॉक्स में करना है क्लिक, सिलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग द चेक अंडर द कैलकुलेट, जिसको कैलकुलेट करना है उसकी चेक हमें टिक करनी है, एंड सिलेक्ट द डिजायर फंक्शन
और हमें वो जो फंक्शन कि हमें टोटल करना है कि हमें एवरेज निकालनी है उसे सिलेक्ट करना है। अगर रिक्वायर्ड हो तो सेकंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं हम अपना सब टोटल का। उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, नई शीट ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये न्यू शीट ले लिया हमने और इसमें हम करने वाले हैं सब टोटल। ओके, तो अब इस शीट में सब टोटल किस तरह से करेंगे, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले आइटम्स चाहिए। आइटम के नाम होम, माउस ले लेते हैं, माउस परचेज किया, कीबोर्ड परचेज किया, सीपीयू, मॉनिटर। ओके, तो यही जो मेरे 4 आइटम हैं, इनको अगर मैं रिपीटली परचेज कर रही हूँ, ओके, अब यहाँ आ जाता है कंपनीज नेम। तो हो सकता है कि एचपी का लिया हो, रैंडमली किसी में भी मैंने डेल भी डाल दिया कि डेल का लिया है। ओके, और कितनी भी क्वांटिटी और कितना भी प्राइस, अभी रैंडम मैं प्राइस ले रही हूँ। ठीक है, तो जो भी अमाउंट बनता है टोटल जो भी खरीदा है, तो क्वांटिटी मान लो कि कुछ हमने 20 पीस लिए, 10 पीस लिए, 15 पीस लिए, 16 लिए, 17, 12, रैंडम लिया आपने जितने भी पीस मंगवाए। ठीक है, अमाउंट भी हम रैंडमली कर लेते हैं कि हो सकता है कि माउस है, कीबोर्ड, अच्छी कंपनी, सीपीयू है, कुछ ओल्ड सीपीयू चलो ले लिए। ठीक है, मॉनिटर्स हैं, रैंडमली कुछ इसका लिटरली इसका मीनिंग नहीं है कि ये इतनी प्राइस क्या है। एक रैंडम फिगर मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो कि इतने अमाउंट को हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये मैंने रैंडम डेटा लिया हुआ है। ओके, तो इसी तरह की लिस्ट ऑफिस से बनती है। अब क्या करना है सब टोटल के लिए, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट दिस डेटा, दैट्स ऑल। सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन डेटा मेन्यू, सिलेक्ट द सब टोटल ऑप्शन। ये सब टोटल ऑप्शन आ गया। इसमें आपको
सब टोटल जो है वो आपको 3 ग्रुप बनाने की परमिशन देता है. It allow you can make the 3 type of group. The first group, I select the item name. यहाँ पर दिया ना हेडिंग, आइटम, कंपनी. देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आइटम, कंपनी, क्वांटिटी, अमाउंट. बट आई हैव टू सिलेक्ट आइटम नेम. एंड देन टोटल किसका करना है, टोटल आई नीड टू डू द क्वांटिटी एंड अमाउंट. कंपनी का टोटल तो नहीं होगा ना, तो आई सिलेक्ट द क्वांटिटी एंड अमाउंट. तो फंक्शन का यूज किया मैंने, सम. देन आप यहाँ पर ओके कर सकते हो. ओके. अब आप ये देखिए, सीपीयू का रिजल्ट, सीपीयू मैंने आगे पीछे लिखे हुए थे, मैं आपको अंडू करके दिखा देती हूँ. सीपीयू एक साथ नहीं है, आगे पीछे लिखे हुए थे. ठीक है. अब ये देखिए, रीडू करते हैं, सब टोटल करते हैं, सीपीयू एक साथ हो गए. कंपनीज जो थी वो इस तरह से आ गई. टोटल क्वांटिटी आया, टोटल किसका किया, क्वांटिटी एंड अमाउंट का. अगेन आई डू द सब टोटल. सब टोटल पे डेटा मेन्यू पे गए, सब टोटल ऑप्शन पर गए, and I choose the second group. Second group लिया. Now in this group I choose the company. Company choose किया. And again I do quantity to quote ले, लेकिन quantity का यहाँ पर क्या करे, max average निकाल दे. ठीक है. And then OK क्लिक किया. अभी आप ये देखो, कंपनी के यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ एवरेज दे रहा है. ठीक है, डेल का एवरेज, एचपी का एवरेज. लेकिन सीपीयू के यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है. तो इस तरह से आप इसको सब टोटल कर सकते हो, अरेंज रीअरेंज कर सकते हो, एंड प्रेजेंट कर सकते हो कि किस रिक्वायरमेंट में आपको ये डेटा चाहिए. चलिए नेक्स्ट टॉपिक एक बार हम रीड कर लेते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफ सिनेरियो. What if scenario is a set of value that can be used within the calculation in the spreadsheet. What if scenario क्या होता है कि हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार लोन पे लेनी है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पूछोगे उसकी टीपी कितनी देनी है, ईएमआई कितनी है, कितने साल की है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है. ठीक है. A name is given to the scenario and several scenario can be created on the same time. हम उस scenario को, सीन को, वो जो एक सीन क्रिएट करोगे आप एक्सेल कैल्क के अंदर, तो उस कैल्क में आप उसमें बहुत सारे सीन क्रिएट कर सकते हो. It is used to explore and compare various alternative depending on changing condition. और यहाँ पर आपको कई अलग अलग तरह के मतलब कंडीशंस मिलेंगे जो कि आप अप्लाई कर सकते हो. It can be used in the beginning of any project to optimize the output. हम किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में सिनेरियो लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करके दिखाने के लिए. This tool is used to predict the output while changing the input, which reflect the output, and thus one can choose the best plan of action based on it. अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. एक सिनेरियो क्रिएट करके जब आपने को दिया तो कस्टमर प्रिडिक्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लान एक्शन के बना सकता है. ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन उसके बेस पे बना सकता है. व्हाट इफ सिनेरियो क्रिएट कैसे करते हैं, सिलेक्ट द सेल विच कंटेन द वैल्यू इन द शीट. पहले आपको सिलेक्ट करना है उस सेल को जिसमें आपको सिनेरियो क्रिएट करना है. सिलेक्ट मल्टीपल सेल, होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द सेल टू बी सिलेक्टेड. तो कंट्रोल की को होल्ड करके आपने अपने जितने भी आगे के सेल है उन्हें सिलेक्ट करते जाना है. चूज टूल सिनेरियो विल ओपन सिनेरियो डायलॉग बॉक्स. तो अब कहाँ जाना है, अब हमें डेटा पे नहीं जाना, अब हमें जाना है टूल पर. टूल मेन्यू पे जाके सिनेरियो पे क्लिक करना है तो सिनेरियो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. एंटर द नेम फॉर द न्यू सिनेरियो एंड लीव द अदर फील्ड अनचेंज्ड. अब सिर्फ सिनेरियो का नाम लिखना है बस, बाकी और कोई चेंज आपको नहीं करना है. स्टेप 4, क्लिक ऑन ओके. दिस विल क्रिएट अ न्यू सिनेरियो विच इज एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली. अब ये आपके सामने ऑटोमेटिकली एक नया सिनेरियो लाके दिखा देगा. चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं.
व्हाट इफ सिनेरियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ सिनेरियो के प्रैक्टिकल में जैसे कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा कि उसमें हम किसी भी उसका सीन क्रिएट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ले लो, प्रिंसिपल इज 10,000 and rate of interest is 5% and time is 2 year and then simple interest is equal to select the principal, multiply, select the rate of interest, multiply, select time divided by 100. Now you get the simple interest. इसे select करना है, टूल पर जाना है, सिनेरियो क्लिक करना है, यहाँ पर नेम ऑफ सिनेरियो में आपको लिखना है if P is 10,000 का, यहाँ ये दूसरा है कमेंट, अगर आप कमेंट देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको हटा भी सकते हो। ओके, डिस्प्ले बॉर्डर, यहाँ डिस्प्ले आप जिस भी कलर में करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैं येलो ले लेती हूँ, कॉपी बैक टिक आप हटा देंगे एंड प्रिवेंट चेंज इसे रहने देंगे, ओके क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ आ रहा है P इज 10,000 और ये बॉर्डर बन के आ रहा है, ठीक है। चलो मान लो मैंने इसे 15,000 कर दिया, एंटर करती हूँ, आप देख रहे हो सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। अब मैं इसे सिलेक्ट करके एक नया सिनेरियो बनाती हूँ, टूल पे गए, सिनेरियो पे गए, यहाँ लिख देती हूँ P is 15,000। ओके, और यहाँ पे डिस्प्ले बॉर्डर का कलर रेड ले लिया, कॉपी बैक टिक हटा दिया एंड देन ओके क्लिक किया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं P आ रहा है 15,000, ठीक है, और यहाँ मैं अगर क्लिक करती हूँ इस एरो पे, डाउन एरो पे, तो यहाँ आ रहा है P is 10,000, P is 15,000। ओके, 10,000 पे क्लिक करूंगी तो येलो वाला सीन आ रहा है, 15,000 पे क्लिक करूंगी तो ये वाला सीन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई चेंज कर रही हूँ 25,000, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ 2500 आ रहा है। अब मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, फिर टूल पे जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ सिनेरियो पर, सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ हमने लिया P is 25,000। ओके, एंड देन कॉपी बैक हटाना है और यहाँ कोई नया कलर ले लेना, देन ओके क्लिक करना। अब देखिए यहाँ कितने सीन क्रिएट हो चुके हैं, P 10,000, P 15,000, P 25,000। अब एक और करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 42,000। ओके, इसे सिलेक्ट करते हैं, टूल पर जाते हैं, एंड देन सिनेरियो पे जाते हैं, यहाँ मैंने लिया P is 42,000, ठीक है। लेकिन यहाँ अब मैं क्या करूंगी, कॉपी बैक नहीं हटाऊंगी और डिस्प्ले कलर भी आप ले लो, पर्पल ले लेते हैं, ओके किया। अब देखिए यहाँ तीनों सीन आ रहे हैं, P 10,000, 15,000, 25, 42। एक एक आपको डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। 10,000 के हिसाब से कैलकुलेशन दिख रहा है, 15,000 उसके अकॉर्डिंग यू कैन सी द कैलकुलेशन, and if principal is 25,000 you can see the calculation according that, and if the principal is 42,000 you can see the calculation accordingly। okay, but if I am in 10,000 and if I change it that 24,000, okay, enter, कैलकुलेशन चेंज हो गया, ठीक है।
और अब मैं अगर स्विच करती हूँ 15,000 पे एंड देन आई कम बैक टू 10,000, क्या हो रहा है? वो वापस 10,000 वाली कैलकुलेशन ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो 42,000 है, क्योंकि इन तीनों को तो मैंने लिंक बैक हटा दिया था, यहाँ नहीं किया था ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ चेंज करती हूँ फॉर 2400, एंटर किया, ठीक है। अब मैं वापस जाती हूँ 10,000 पे, 10,000 का वही आ रहा है, ठीक। लेकिन 42,000 पे जाती हूँ तो यहाँ पे 2400 आ रहा है। एंड द रीजन ये है कि जब हम यहाँ पर गए थे टूल के टूल में स्नैरियो में गए थे, तो यहाँ पर जो आपका आ रहा था कॉपी बैक, इसी मैंने टिक रहने दिया था। अगर आप इसे टिक रहने देते हैं तो क्या होगा उसका आउटपुट, कि जब आप चेंज करेंगे तो वो चेंज यहाँ पे रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेटिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह क्योंकि कॉपी बैक हटा दिया गया था, तो जब हम कहीं भी विजिट करने के बाद, स्विच करने के बाद बैक आते हैं तो वो अपनी प्रायर पोजीशन पे ही रहता है, ठीक है। तो आपको कॉपी बैक का यूज भी क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज व्हाट इफ एनालाइज टूल। व्हाट इफ एनालाइज टूल क्या होता है? व्हाट इफ एनालाइज टूल यूजेस डेटा मल्टीपल ऑपरेशन एंड इज अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चन के अगर आप पूछते हो कि अगर ऐसा हो तो क्या, ऐसा हो तो क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके एक शोरूम में है, ठीक है। तो अब वो शोरूम का जो मैनेजर है वो कर रहा है कि अगर हमारे पास 1500 आइटम है, ओके, और हमारी सेल इतने की हमारी सेल हुई है 1 लाख की, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। अगर हमारी सेल 50,000 की हुई है तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से अगर जो क्वेरीज होती हैं कि व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस कंडीशन पर हम मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, एक साथ उसको करके दिखा सकते हैं। इन दिस द आउटपुट इज नॉट शोन इन द सेम सेल, वेयर एज इट यूजेस द ड्रॉप डाउन लिस्ट टू डिस्प्ले द आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लंबी लिस्ट बन जाती है जिसमें कि आप आउटपुट को देख सकते हो। The multiple operation tool create a formula array to display the list of the result. Applying the formula on the list alternative value used in the formula. तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले एक ऑपरेशन जो भी आपको फॉर्मूला लगाना है उसका एक फॉर्मेट बनाना होगा और उसके बाद एक लिस्ट में उसको अप्लाई करना होगा। The tool uses two array of cell. One array contain the input value. तो इसमें दो array यूज हो रहे हैं, दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, एक में फॉर्मूला लगा है और दूसरे में वैल्यू लगी हुई है। The second array use the formula and display the result. It uses to check in the beginning to understand from the output. तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, beginning से स्टार्ट होता है for efficiency. If what if analyze tool is very helpful when we want to know how much profit we earn for a particular product or a series of selling unit। तो एक कोई भी कंपनी, कोई भी मॉल इसको यूज कर सकता है ताकि वो पहले ही एनालाइज कर ले कि अगर इतनी सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले आपको एक सेल में मतलब पूरा डेटा एंटर करना है, फॉर्मूला लगाना है और उसे कैलकुलेट करना है। देन आपको एरे क्रिएट करना है और उसमें एरे के अंदर फॉर्मूला को यूज करना है। देन सिलेक्ट करना है रेंज को, डेटा मल्टीपल ऑपरेशन जाना है, डेटा मेन्यू में जाकर मल्टीपल ऑपरेशन को सिलेक्ट करना है और उसमें वर्क करना है। उसमें सबसे पहले आपको जहाँ फॉर्मूला है उसे सिलेक्ट करना है, फिर जो आपको इनपुट डालना है उसे सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपको स्टेप से समझ नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाती हूँ, ठीक है। चलिए एक बार प्रैक्टिकली इसे करके देख लेते हैं, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग जो भी प्राइस आपने है खर्चा रखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज है, ओके। एंड कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितने का आइटम
₹80 का। ओके, यहाँ मैं रैंडमली ले रही हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट जो भी हमारी शॉप के ऊपर आ रहा है, वो मान लो कि हमारा है 5000, जो कि हमें निकालना है, रेंट है जैसे कि वो हमें निकालना है, ठीक है। देन आइटम स्टॉक पे कितना है हमारे पास है 1500 आइटम है। ओके, अब अगर मुझे क्या कहते हैं प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू लगाया, आई थिंक इजीली विजिबल है, इक्वल टू लगाया, तो मैंने उसमें क्या ले लिया, ये जो फिक्स्ड आइटम है हमारे, ये ले लिया, ठीक है, कितने स्टॉक है जो हमारा, फिर इसको मल्टीप्लाई किया मैंने सेलिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसमें से जो हमारा रेंट है हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो बचा है ये हमारा प्रॉफिट है, मतलब पूरा सेल होने के जब 1500 आइटम बिक जाएगा, ठीक है, तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। अब सेल जो भी सोल्ड आइटम है कितनी सेल करी है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ भी एक बार मैं चेक करने के लिए 1500 कितने आइटम सोल्ड करें, तो यहाँ पे 1500 आइटम है, तो 1500 आइटम में एक बार रीचेक कर रही हूँ कि क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 है या 2000, 4000, 8000, ओके। तो चलिए अब इसको हम सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेल्स को सिलेक्ट करना है कि जिसमें हमें आंसर रिक्वायर्ड है, ओके। हम इसे ज्यादा भी ले सकते हैं, मैं इसे मतलब 10,000, चलिए अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले आप सेल सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें आपको ये हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। डेटा पे जाएंगे, मल्टीपल ऑपरेशन को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मूला, तो जहां आपने फॉर्मूला अप्लाई किया आप उसे सिलेक्ट करेंगे। रो इनपुट, अगर डेटा हमें रो में चाहिए हो, इस समय हमें प्रॉफिट कॉलम में चाहिए, तो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, एंड आइटम स्टॉक जिसको हमने यहाँ लिया है, आइटम स्टॉक को पकड़ लेंगे, एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। आप आंसर चेक कर सकते हो, यहाँ मैंने 1500 स्टॉक लिया था तो 10,000 आ रहा था, तो यहाँ 1500 का 10,000 आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा 10,000। इसी तरह से 1000 है तो 5000, अगर 2000 का सेल होता है, 2000 का स्टॉक सेल होता है, तो 15,000 का हमें प्रॉफिट होगा। 4000 आइटम सेल होता है तो 35,000 हो गया। 8000 का 75,000, 10,000 का 95,000, एंड 5000 का 45,000। चलिए एक बार डिफाइन पे भी मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। डिफाइन में हमें क्या बोला गया था कि डेटा मल्टीपल ऑपरेशन में जाना है, प्लानिंग करनी है, किस चीज की प्लानिंग करनी है, कि जो आउटपुट हमें शो करेगा वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह शो करेगा, जो कि डिपेंड करता है, जो कि हमें मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ दिखा रहा है। एक साथ हमें ये दिखा रहा है कि हम अलग अलग एरे, जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, ये अलग अलग जो एरे हैं, अलग 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 सेल है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉफिट का हमें डिटेलिंग हमें दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल सीक। It is general we fill in the value in the cell and then create a formula on this value to get the required cell. गोल सीक बेसिकली क्या है कि किसी गोल को अचीव करने के लिए आप एक गोल सेट कर लो, ठीक है। और अब आप उसको मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें रिवर्स पे चल रहे हैं, ठीक है। To predict the output, we keep on changing all the input value to obtain the desired output. इसमें हम क्या करते हैं कि हमें पहले से ही सेट किया होता है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। जैसे कि आपने अपने माइंड में पहले से सेट किया हुआ है कि मुझे 70% लाना है एग्जाम में या 80% एग्जाम में लाना है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो।
कि 80% लाना है तो मुझे किस तरह से वर्क करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। गोल सीक हेल्प इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट। गोल सीक ये हेल्प करता है कि अगर ये आउटपुट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से काम करना है। For example, if you want to know the number of units produced to get the desired output, then use a goal-seek analyze tool. तो इसके लिए हमें goal-seek analyze tool को यूज करना पड़ेगा। goal-seek also called बैक सॉल्विंग इज अनदर व्हाट इफ एनालाइज टूल। ये एक तरह का बैक सॉल्विंग या रिवर्स टूल भी कह सकते हो। गोल सीक इज अ व्हाट इफ एनालाइज टूल calculate the backward to obtain an input that would yield a given output। आउटपुट इसमें पहले से ही दिया हुआ है, आपको उसको अचीव करने के लिए क्या करना है ये गोल सीक में किया जाता है। स्टेप्स क्या है, पहले वैल्यूज एंटर कर लो, फॉर्मूला लगा लो, कैलकुलेट भी कर लो एंड देन गोल सीक में जाकर जहां आप पर्टिकुलर फील्ड को चूज कर लो और उसमें अपना आउटपुट निकालने की कोशिश करो। ठीक है, गोल सीक जो डायलॉग बॉक्स है उसमें फॉर्मूला सेल में करेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए एंड द कर्सर में वेरिएबल बॉक्स सही जगह पे होना चाहिए। ठीक है, एंड देन ओके बटन क्लिक करोगे तो आपका टारगेट आ जाएगा। ये मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ तभी आपको क्लियर होगा। चलिए हम एक नई शीट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम अपना गोल सीक करेंगे। तो ये गोल सीक क्या है, एक बैक ट्रैकिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ ले लेते हैं सब्जेक्ट। मैंने आपको सब्जेक्ट का ही बोला कि आप मार्क्स अचीव कर रहे हो हर सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट ले लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, सोशल स्टडी ले लेते हैं, साइंस। ओके, तो हमने ये चार आपके 5 सब्जेक्ट ले लिए। ओके, इफ अ स्टूडेंट हैज रिसीव्ड मार्क्स इन अ 4th सब्जेक्ट एंड हैज टू अपीयर फॉर द 5th सब्जेक्ट एंड प्लान एंड एग्रीगेट एज 70%। अगर एक स्टूडेंट है वो 4 सब्जेक्ट में मार्क्स लाया, ठीक है, 5वां पेपर उसका भी होना बाकी है, तो 70%, 80%, 50% जो भी है उसके मार्क्स आए हैं, तो अब उसको एग्रीगेट लाना है। ठीक है, तो एग्रीगेट कैसे निकलेगा, एग्रीगेट निकालने के लिए यहाँ पे हम एवरेज का फॉर्मूला अगर लगा दें, इक्वल टू एवरेज ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये लगा है फॉर्मूला, इसमें मार्क्स कितने आ गए, एवरेज कितनी निकली 69%। तो अब वो कह रहा है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ मतलब 70% लाना है तो मैं कितने मार्क्स यहाँ अचीव करूं। ठीक है, अभी मान लो कि उसका ये पेपर नहीं हुआ है। ओके, तो अब उसको यहाँ पे परसेंटेज लाने के लिए कितना मतलब उसको लानी चाहिए। ठीक है, जीरो देखो, अगर जीरो मैं हटा देती हूँ तो वो इसको नहीं ले रहा, जीरो इसलिए लगाएंगे ताकि वो फॉर्मूला ले। एट प्रेजेंट क्योंकि उसका जो एग्रीगेशन निकलना है वो 4 सब्जेक्ट का नहीं निकलना, वो 5 सब्जेक्ट का निकलना है। ओके, तो फॉर्मूला के लिए हमने जीरो लगा दिया कि एट प्रेजेंट तो जीरो है, अब उसे कितने मार्क्स लाने हैं। ठीक है, so he can use a goal seek tool to check how many marks he has to score in the 5th subject to get the required percentage। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे टूल पे, गोल सीक टूल पे। ओके, हमने अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इसको 70% लाना है तो मैं हिट एंड ट्राई करूंगी। मैं यहाँ पे डाल के देखूंगी क्या 60 से आएगा, क्या 70 से आएगा, क्या 75 से आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं हिट एंड ट्राई करके देख रही हूँ। ओके, लेकिन अगर यही चीज आप हिट एंड ट्राई की जगह डायरेक्टली जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं,
आप डायरेक्टली जाएंगे टू डेटा पे, ठीक है, टूल पर जाएंगे हम, टूल पर जाकर हम जाएंगे गोलसिक पे। गोलसिक में सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्मूला सेल, ओके। फॉर्मूला सेल में आप यहाँ देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है दैट इज फॉर्मूला सेल। इसमें आ रहा है B3 जो अभी एट प्रेजेंट B11 जो है ये एट प्रेजेंट सिलेक्टेड सेल है, तो मैं इसे यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ जहां मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। देन टारगेट, मुझे टारगेट कितना चाहिए, चलो हम 80% कर लेते हैं कि अगर मुझे 80% मार्क्स चाहिए, 80% मतलब एग्रीग्रेड चाहिए, और मैं चेंज कौन से सेल में कर सकती हूँ, मैं इस सेल में चेंज कर सकती हूँ। देन आई क्लिक ओके। अब ओके में देखो वो कह रहा है कि इसके लिए आपको 125 मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स से अचीव तो ज्यादा तो ला नहीं सकते, तो मैं इसे नो कर दूंगी। अब मैं अपना टारगेट चेंज करूंगी, मैं फिर से जाऊंगी टूल पर, फिर से जाऊंगी गोल सीक पे। अब मैं कहूंगी कि नहीं मुझे चलो 125 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो फिर से हमने अपना फॉर्मूला सेल ये लिया, टारगेट ले लिया 80 की जगह 75%, ठीक है। वेरिएबल सेल हमारा ये ले लिया, ओके। अब ये कह रहा है कि इसमें फुल 100 मार्क्स लाओगे तो आप 75% अचीव कर सकते हो। तो आपने देखा बेनिफिट कि हम जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें कितने मार्क्स लाने हैं वो तो हमें पता चल गया, साथ में इसका डिसएडवांटेज भी आपको पता चल गया कि इफ इंक्रीजेस द टारगेट वैल्यू इट इज नॉट फिजिबल। ये एक मतलब लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आप 100 से अबव मार्क्स थोड़ी ना ला सकते हो। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज कि मैं सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट कर पा रही हूँ ना, मैं साइंस में ही कर सकती हूँ। अब जैसे मैथ्स है उसमें भी मैं चेंज करना चाहूँ अगर, लेकिन ये मुझे सजेशन सिर्फ एक ही सेल की दे रहा है, दो सेल की ये सजेशन नहीं दे रहा। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे गोल सीक में हमें क्या बोला गया, it is general, we fill in the value in the cell and then create the formula on this value to get the required cell। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल वैल्यू डाल रहे हैं, एक नॉर्मल रिजल्ट निकाल रहे हैं एंड टू प्रिडिक्ट द आउटपुट, और पहले से ही हिट एंड ट्राई करके प्रिडिक्ट करके देख रहे हैं कि अगर हम इनपुट में चेंज करें, अगर मैं पर्टिकुलर मार्क्स में मार्क्स चेंज करूं तो मेरी परसेंटेज कितनी आ सकती है, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड आउटपुट। गोलसिक हेल्प इन फाइंडिंग द आउट आउटपुट आउट द इनपुट फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट। तो वो हमें एक आउटपुट दे रहा है कि ये इनपुट डालोगे तो ये पर्टिकुलर आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको हिट एंड ट्राई यूज करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बोला कि गोलसिक क्या है, बैक ट्रैकिंग है, लेकिन इसमें दो लॉस हैं। पहला, इफ आई इंक्रीज द टारगेट वैल्यू इट इज नॉट फिजिबल। दूसरा, इफ आई वांट टू इंक्रीज टू सब्जेक्ट मार्क्स इट इज नॉट पॉसिबल इन गोलसिक। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सोल्वर। Solver tool is more elaborate form of गोलसिक। Solver गोलसिक से ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम दो सब्जेक्ट को ले सकते हैं। While गोलसिक deal with a single input variable to reach a specific output, the solver deal with the equations with multiple known अननोन वेरिएबल। तो सोल्वर में आप दो ऑप्शन ले सकते हो, ये आपको फायदा है। इट इज स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल दैट यू डिफाइन। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मतलब चेंज भी कर सकते हो। इसके स्टेप्स क्या है, इसमें सेम है कि आपको वैल्यू एंटर करनी है, फॉर्मूलाज भी लगाना है एंड कर्सर की पोजीशन फॉर्मूला में लगानी है और टूल और सोल्वर में जाना है, ठीक है। एंड देन सॉल्वर के डायलॉग बॉक्स जब आ जाएगा तो वहां पे आपको फॉर्मूला सेल में टारगेट सेल भी चूज करना है, आपको वेरिएबल सेल भी चूज करना है
और जिसमें कि आप चेंज करना चाहते हो और आप एक से ज़्यादा वेरिएबल सेल चूज़ कर सकते हो। सेल रेफरेंस में आपको वैल्यू, लिमिटेशंस दोनों सिलेक्ट करनी है और टारगेट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ओके बटन क्लिक करना है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली ये एक बार करके दिखाती हूँ। चलिए सॉल्वर के प्रैक्टिकल के लिए क्या करना होगा कि हमें पहले जहाँ आंसर एवरेज निकाली हुई है वहाँ रखना है कर्सर, ठीक है? टूल पर जाना है एंड देन सॉल्वर पे जाना है। यहाँ देखिए मैंने 2 सब्जेक्ट में 0-0 मार्क्स कर दिए। ओके, क्योंकि यहाँ हमें चेंज चाहिए। तो हमारा जो टारगेट सेल है दैट इज़ एवरेज ये वाला। फिर मुझे वैल्यू क्या देना है कि एटलीस्ट 70% देखो मुझे चाहिए मार्क्स, 75% कर लेते हैं, ठीक है? सेल रेफरेंस कौन से सेल मेरे को रेफरेंस में देने हैं? ये 2 सेल, ओके? एंड देन पहला सेल में ये वाला सेल जिसके मार्क्स की वैल्यू में 70% तक आ जाए, ओके? दूसरा जो सेल है उसके भी मार्क्स अराउंड 70% तक हो जाए एंड देन ये मुझे सॉल्व करने के लिए क्लिक करेंगे। सॉल्व पे क्लिक किया। अब इसने कहा देखो 74% आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, 74% ठीक है, ओके करा। अभी देखिए फर्स्ट सेल में 70% 70 दे दिया, इसमें 70 80, तो मेरा रिजल्ट जो मुझे चाहिए था 75 आ गया। तो ये हमें फायदा हुआ सोल्वर से, ठीक है? चलिए वापस आते हैं। तो सोल्वर आपको क्लियर है अब? सोल्वर क्या है? सोल्वर इज मोर इलेबोरेट। सोल्वर इज मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोलसिक। सोल्वर जो है वो गोलसिक से बेटर है, क्यों? क्योंकि इसमें पहली चीज कि अगर आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, है ना? और आपको मल्टीपल वेरिएबल आप चूज कर सकते हो। गोलसिक में आप सिर्फ एक ही वेरिएबल चूज कर पा रहे थे, ओके? होप आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।